नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एलिज़ाबेथ भारती आपका हिंदी होप चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम एक और एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और जिसमें हम बातचीत करेंगे मिसेस E.G. वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम पर। उसमें बहुत से मुख्य विषयों पर हम बातचीत कर चुके हैं पिछली श्रृंखलाओं में, और इस श्रृंखला में हम और नए महत्वपूर्ण बातों को लेकर आए हैं जिस पे आज विचार किया जाएगा। आप दर्शक हमारी इन बातों को ध्यान से सुनें और उनसे सीखें, और मुझे आशा है कि आप बहुत कुछ सीख पाओगे। आइए, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम बाइबल का एक पद पढ़ लेते हैं। और पद पढ़ने से पहले मैं मिसेस रेबेका सिंह है उनका भी स्वागत करना चाहती हूँ, जो हमारे यहाँ मेहमान हैं, जो आपको इन बातों को जो हम लोग सीख रहे हैं, जिन पर हम बातचीत कर रहे हैं विषयों पर, उसमें वो हमें सिखाएंगी। आइए हम बाइबल का पद पढ़ लेते हैं, जो कि पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 पद इस तरह लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर रेबेका सिंह से कहेंगे कि दुआ में अगुवाई करें। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं एक बार फिर से तूने हमें ये मौका दिया कि तेरे हुजूरी में आके तेरा धन्यवाद कर सकते हैं, तेरी महिमा स्तुति कर सकते हैं। अब जब हम अगले एपिसोड में जाते हैं तो हमारी रहनुमाई कर, पवित्र आत्मा से हमारे मनों को भर दे, हमारे दिमाग में बुद्धि दे, ताकि हम इसको सही ढंग से पेश करने वाले बने। हमारी इस प्रार्थना को सुनो, कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम अब चर्चा में चलते हैं। मिसेस रेबेका सिंह, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बहुत अच्छे विषयों के बारे में हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें जो सीखी, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो हम कहते हैं कि बाइबल में भी पढ़ते हैं कि हम जो है, हमारा जीवन प्रभु के बहुमूल्य खून से खरीदा गया है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, क्या इसको आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि किस तरह से उसके बहुमूल्य मूल्य के द्वारा, लहू के द्वारा हम लोग खरीदे गए हैं। अगर देखा जाए तो यीशु मसीह आया इस दुनिया में जी। और उसने एक बच्चे का रूप धारण किया। फिर वह बड़ा हुआ, लोगों के बीच में रहा, उसने चंगाई करी, सिखाया, और फिर उसने लोगों को तैयार किया, चेले बनाए, और फिर क्रूस पे चढ़ाया गया। और उसने वहाँ पे आपके और मेरे गुनाहों के लिए उसने अपना खून बहाया। और हम देखते हैं इससे पहले जो मेमना जो था वो कुर्बानी करता था। अगर हम देखें यहाँ पे कि मसीह ने अपने खून से हमें खरीद लिया, क्योंकि शैतान ने कहा था कि ये मेरी दुनिया है, मैं इसके अधिकार मेरे ऊपर है जी। लेकिन मसीह ने अपना खून दे के हम पापियों को खरीद लिया है, ताकि हमें सच्चाई और जीवन का मार्ग मिले। जी। हम देखते हैं कि यहाँ पे हम बच्चों को जो है उनको सिखाना है कि यीशु मसीह ने अपना खून दिया है और आपको मसीह की सेवा करनी चाहिए। जब हम देख रहे हैं इसहाक बड़ा ओबीडियंट बच्चा था, आज्ञाकारण था, और उसने जब उसके पिता लेके गए कुर्बानी के लिए, उसने कुछ नहीं कहा। उसके पिता ने उसको लेटा दिया और वो चुप करके लेट जाता है। और उसकी कुर्बानी जो है, परमेश्वर समझ जाता कि विश्वासियों का पिता जो उसको टाइटल दिया जाता है वो इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि उसका बच्चा जो था वो मसीह में बढ़ रहा था। और जब वो कुर्बानी के लिए भी तैयार हो गया कि हाँ ठीक है, अगर परमेश्वर चाहता है कि मेरी कुर्बानी हो तो मैं तैयार हूँ। तो ये इस टाइप के बच्चे जो हैं आजकल बहुत कम मिलते हैं जी। लेकिन माँ बाप अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ बड़े सहनशीलता से पेश आते हैं जी। बड़े धीरज से पेश आते हैं, बड़े प्यार से पेश आते हैं, और उनको समझाते भी हैं कि हमें यीशु की आराधना करनी चाहिए, हमें परमेश्वर की आराधना करने की ज़रूरत है जी। अभी देखिए, हम इस बात को आपने बहुत अच्छे से बताया है कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं।
और हम ये भी, यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो उन्होंने हमें स्वर्ग राज्य के बारे में बताया। तो आप हमें एक्सप्लेन करें, बताएं कि कैसे स्वर्ग जो राज्य है वो कैसे लोगों के लिए है। स्वर्ग का जो राज्य है, स्वर्ग किस प्रकार के लोगों के लिए है। निकोडिमस जब यीशु मसीह के पास आता है रात में, तो यीशु मसीह ने उससे बोला कि तुझे जो है नया जन्म लेना चाहिए जी। तो उसने कहा नया जन्म क्या मतलब, मैं अपनी माता के गर्भ में दोबारा जाऊं। यीशु मसीह उसे समझा रहे थे नया जीवन है बपतिस्मा, क्योंकि नया जीवन आदमी का शुरू होता है। जब वो नया जीवन है तो बच्चों के, यीशु मसीह ने ये भी कहा स्वर्ग का राज्य बच्चों के जैसे ही है जी। बच्चे जो हैं वो बड़े भोले होते हैं, उनको जैसे सिखाओ वो सीख जाते हैं। और माता पिता की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करें जी। यीशु मसीह ये बच्चों से प्यार करता था, करता है, करता रहेगा। माता पिता भी बच्चों से प्यार करते हैं, क्योंकि माता का रोल बहुत अहम है और पिता का रोल भी उतना ही ज़रूरी जितना माँ का है। तो दोनों माता पिता जो हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों की परवरिश करते हैं प्यार से जी। और वो जो मसीहत में है वो बच्चों को सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये बच्चे जो है हमें दिए हुए हैं, तो हम इन्हें सिखाएं कि हमारा जो जीवन है अनंत जीवन के लिए हमें इन्हें तैयार करना है जी। वो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से आपने बताया कि जो स्वर्ग के राज्य। आइए हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं इसमें और फिर हम उपस्थित होते हैं। दर्शकों, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। हम एक छोटा ब्रेक लेंगे और फिर हम और इस पर बातचीत करेंगे कि स्वर्ग राज्य के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और जो है हमारा जीवन कैसा हो, परमेश्वर जो हमसे चाहता है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर उपस्थित होते हैं। आप कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है। एक ब्रेक के बाद आइए हम अपने बातचीत को जारी रखेंगे, चर्चा करेंगे कि बच्चों का जीवन कैसा हो। और आइए हम सीखते हैं मिसेस सिंह के द्वारा। जैसे कि ये बताया जाता है बाइबल में भी कि बच्चे जो हैं धरोहर हैं। तो माता पिता का जो है किस तरह जो है बच्चे विरासत है या धरोहर है, किस तरह माता पिता के लिए एक धरोहर के समान है। यूहन्ना 15:1 में जो लिखा है, मैं सोचती हूँ 15 ही है, मैं जो हूँ क्या हूँ, दाखलता हूँ और तुम क्या हो, डालियाँ हो। ये बच्चे जो हैं डालियाँ हैं, ठीक है। हमारा जो ईश्वर है वो क्या है, दाखलता है। और हम सब जो हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो डालियाँ हैं जी। वो डालियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी दाखलता को मजबूती से पकड़ा हुआ है जी। बच्चे वही हैं। माता पिता के साथ जब वो चलते हैं, उन्होंने माता पिता का साथ ले रखा है, माता पिता ने परमेश्वर का साथ ले रखा है। जब परमेश्वर के साथ माता पिता हैं, वो जुड़े रहते हैं, तो बच्चों के साथ माता पिता जुड़ते हैं जी। हाँ, उन्होंने बच्चा कहीं भी जाएगा माता के साथ जाएगा या पिता के साथ जाएगा, किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे बताया गया है, माता पिता को मालूम है हमारी धरोहर कौन है। बच्चे हमारी धरोहर हैं, हमें इनकी परवरिश करनी है, इनकी देखभाल करनी है। किसी और को नहीं पता कि वो क्या करना है। हम दूसरे के बच्चे की क्यों नहीं देखभाल करते, करनी चाहिए ना। मैं दूसरे के बच्चे नहीं करते। हम देखते हैं कि जब याकूब के बच्चे थे जी, उसके लिया से शादी हुई, लिया के बच्चे हुए, लेकिन लिया जो वो रेचल जो थी उसके बच्चों को भी प्यार करती थी, जबकि वो बांझ थी लेकिन वो बात करती। लिया उसको पसंद नहीं आता था, ये रेचल फिर भी उसको अपने बच्चों जैसे चाहती थी। जब हम देखते हैं हाजरा के लड़का होता है तो सारा ने उसको अपने बच्चे के जैसे प्यार किया। वो बात फर्क की बाद में कुछ डिफरेंसेस हुए और उसे उसको भेजना पड़ा, लेकिन उसने अपने बच्चे के समान प्यार किया, क्योंकि उसके परिवार का हिस्सा है। बच्चे परिवार का हिस्सा है तो मसीही परिवार का हिस्सा बना है जी। तो जब मसीही परिवार का हिस्सा बच्चे बनते हैं तो उनका जुड़ा रहना किससे है, परमेश्वर से। परमेश्वर से माता पिता जुड़े हैं, माता पिता से बच्चे जुड़े हैं। और वो तालीम जो माता पिता उन्हें दे रहे हैं वो तालीम है जो कि वो बड़े होके भी नहीं भूल सकते जी। हम देखते हैं कि कुछ चर्चेस कहते हैं आप हमारे बच्चों को पहले 12 साल के लिए दे दो
और उसके बाद जो हम उन्हें सिखाएंगे उसके बाद वो उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे। जी। बहुत स्ट्रांगली वो बच्चों को सिखाते हैं। हमारे एडवेंटिस्ट में भी हमें ऐसा ही हम सिखाते हैं जी। बच्चों को। जब वो स्पेशली सबत के टीचिंग है, जी। जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं, एग्ज़ाम भी आ जाएगा, बच्चा एग्ज़ाम नहीं लिखेगा। जी। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्हें वो तालीम या शिक्षा मिली है, वो नहीं लिखेगा। जी। ये हमारी सीख तालीम है। जो शिक्षा है जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं जी। बचपन से, और वह बड़ेपन में भी वही उसमें करेंगे दृढ़ बने जैसे रहते वो बचपन में हैं। जी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं जी। और हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, जी। जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन रखा, हम उसकी डालियां हैं और वो हमारी दाखलत है। जी। जी। और एक बार और बात मैं चाहूँगी आप बताएं कि घर में जो कामकाज होता है उसके लिए भी बाइबल की शिक्षा के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को घर की माता पिता की जो है मदद करना, कामकाज में हाथ बटाना, तो ये भी हमें बच्चों को सिखाना है। इस पर आप कुछ बताएं हमें। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब छोटा था उसका पिता जो है बढ़ई का काम करता था। हम देखते हैं कि जब वो बाहर जाता था, कहते हैं वो बढ़ई का लड़का आ गया। और यीशु मसीह बचपन से ही, माता उसकी कहानियाँ बताती थी, फिर वो जाता था, दुकान में जाता था, कारपेंटर का काम करता था, वो सीखता था, और उसने ये नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। जी। उसने जो वो काम किया जो उसका पिता करता है। तो बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि जो ड्यूटी लड़की है या लड़का है, जो भी है, जो काम उसके माता पिता कर रहे हैं, आप प्याज ला दो या टमाटर ला दो या ऐसे काटना सिखाओ उन्हें, या बर्तन कहाँ रखने हैं और बिस्तर कैसे बनाना है, छोटे छोटे काम है जिनसे अगर माँ को ही सब काम करना है, बर्तन भी धोने, खाना भी पकाना, बिस्तर भी बनाना है, कितना काम हो जाता है उसके पास। लेकिन जब वो माँ जब बच्चों को सिखाती है कि ये तुम्हारा काम है, तुम बिस्तर से उठ रहे हो, ये सारे बिस्तर तुमने बनाने, दूसरे बच्चों को कहती है तुम्हें ऐसे झाड़ू लगाने सिखाती है, झाड़ू लगाएगा वो। तीसरे को कहेगी चलो ठीक है, गंदे कपड़े सबको मशीन में डाला, आजकल मशीन का चक्कर है। तो जब वो ऐसे काम बांटती है तो बच्चे सोचते अच्छा मेरा काम ये मैं सबसे पहले कर लूँ। होता कि नहीं होता? और दूसरा क्या, अच्छा मेरा ये काम मैं ये जल्दी से ख़त्म करके फिर मम्मी मैं फिर कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो, मिल जाए, थोड़ी देर के लिए मोबाइल मिल जाएगा, टीवी देख लो, मगर पहले काम करो। तो हमने कंडीशन डाल दी, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद जो तुम्हारे पास फ्री टाइम है तब तुम ये काम करो। हम हॉस्टल में रहते थे, हमारी क्लास होती थी, उसके बाद दोपहर में 2 घंटे का काम होता था। हम काम भी करते थे, हम पढ़ाई भी करते थे, हमारे पास कोई ट्यूशन नहीं थी, लेकिन हम शाम को जो है फिर हमें शाम को काम करना पड़ता था, बर्तन धोना, कैफेटेरिया साफ करना, दुनिया भर के जो काम थे, हमें ट्रेनिंग वहाँ से मिली है। तो सच्ची ट्रेनिंग जो हमें मिलती है वो स्कूल में मिलती है और घर में। माता पिता सबसे पहला स्कूल बच्चे का स्कूल है, घर है, और घर के बाद उसका स्कूल दूसरा जो है वो स्कूल है। वहाँ से वो गुरु, वो टीचर्स उसको सिखाते हैं। जो ट्रेनिंग उसको घर पे नहीं मिलती वो गुरु उसको सिखाते हैं। हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, ये सारी चीज़ें जो वो सीखता है। लेकिन घर की जो ड्यूटी है बच्चे को वो नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो माँ को प्यार करता है या पिता को प्यार करता है, पिता गार्डन में काम कर रहा है, छोटे छोटे किचन गार्डन होते हैं, उसमें सब्जियां बोली, उसमें क्यारियां बना दी, फूल लगा दिए, तो वो देखता मेरा फादर कर रहा, वो जाके करना शुरू करे, पापा मैं पानी डाल दूं, उसको बहुत है बच्चा पिता के लिए। और वो गई, मम्मी ये बर्तन रखे मैं धो दूं, तो माँ कही चलो कितना समझदार बच्चा है, उसकी प्रेज हो जानी शुरू हो जाती है। ये है मसीही बच्चे जिनको शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। वो शिक्षा जो वहाँ पे लेते हैं वो आगे तक जाती है, उनके फ्यूचर में काम आती है। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर उपस्थित होंगे। दर्शकों, आप भी हमारे साथ बने रहिए, जैसा कि आप सीख रहे हैं किस तरह से पारिवारिक जिम्मेदारियों को बच्चों को भी उठाना है, और ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है। आप भी अपने परिवार में बच्चों को सिखाएं, और आगे हम अभी और कुछ बातचीत करेंगे और चर्चा में बने रहेंगे। हम यहाँ छोटा ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, हम फिर उपस्थित होते हैं। दर्शकों, फिर से हम उपस्थित हैं ब्रेक के बाद। आइए
अपनी चर्चा पे बातचीत करेंगे दोबारा से। आइए, जो हम विषय हमने चुना है उस पर बातचीत करते हैं। जैसे कि अभी हम बातचीत कर रहे थे बच्चों की जिम्मेदारियां माता पिता के प्रति या परिवार के प्रति, इस पर आप हमें और कुछ बताएं कि कैसे, कितना ज़रूरी है बच्चों को जो है इन जिम्मेवारियों के बारे में सिखाना बचपन से ही। इसमें माता पिता की जिम्मेदारियां और बच्चों की जिम्मेदारियां दोनों ही आता है जी। तो हम देखते हैं माता पिता की अपनी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये परमेश्वर के दिए हुए लोग बच्चे हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जी। ठीक है, बच्चों की ये जिम्मेदारियां हैं कि ये माता पिता हैं जो हमारे करता धरता सब कुछ ये हमारे करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उन्हें माता पिता की आज्ञा का भी पालन करना है। कई चीज़ें हैं जब कई बच्चों को हमें बड़े मतलब खुश रखना है, उनको लिए माहौल बदलना है, उनका जो है खुशनुमा माहौल होना चाहिए जी। और घर में जो है हस्बैंड वाइफ ऐसा माहौल रखें कि बच्चे आपके दोस्त बन जाएं। जी। तो हम यहाँ पे जब देखते हैं कि अय्यूब के बच्चे हम देख रहे हैं, उधर यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, उसको बचपन से ही बोला गया था कि ये जो है ये बच्चा पैदा होगा और ये मसीह का क्या रहेगा, फोरनर। तो उसकी माँ ने उसको वैसे ही तैयार किया जी। उसे वो जानती थी कि मरियम का जो बच्चा है जो होने वाला है, ये यूहन्ना उससे 6 महीने बड़ा था और उसने उसी तरीके से उसकी तैयारी की और यूहन्ना भी वैसे ही रहा जी। जैसे उसकी माता ने पिता ने उसको समझाया, तो वो किस परिवार से था, याजक के परिवार से था, है ना, लेकिन काम क्या करता था, वो रास्ता तैयार करा था मसीह के लिए, मसीह के आने का। उसने अपनी जिम्मेदारी समझ ली कि मुझे क्या काम करना है, उसकी माता ने जिम्मेदारी समझ ली कि मुझे इस बच्चे के लिए क्या करना है। तो जब हम ऐसे देखते हैं कि वो उसने प्रचार किया, बपतिस्मा भी देता था, लोगों को जो है प्रचार भी करता था और बिल्कुल एक तरफ से सटीक आंसर देता था। और हम यहाँ देखते हैं कि हम अगर बच्चे माता पिता को नहीं समझेंगे तो अपनी जिम्मेदारियां कैसे समझेंगे। उनको अपने माता पिता को समझना है और माता पिता को अपने बच्चों को समझना है जी। कभी कभी हम बच्चों को समझने में भूल कर जाते हैं जी। हाँ, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमें समझ रहे हैं, लेकिन हमारी ये भूल है क्योंकि हमने उनसे अपनी क्लोजनेस नहीं दिखाई, निकटता नहीं दिखाई। कई बार ऐसा होता है सिंह कि हम उन पर अपनी खुशियों को या हमारी जो इच्छाएं वो उन पर डाल देते हैं और जो बच्चों को अच्छी नहीं लगती हैं जी। तो ये चीज़ें जो है बहुत मायने रखती है। अगर हम बच्चों से दूरियां रखेंगे तो हम उनके निकट कब आएंगे जी, है ना। अगर बच्चे हमसे दूरियां रखेंगे तो हमें बड़ा दुख होता है। अगर बच्चा मुझे आज सुबह गुड मॉर्निंग ना बोले तो मुझे बड़ा दुख लगेगा, लेकिन जब वो मुझे गुड मॉर्निंग बोलता था तो मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती कि हाँ मेरा बच्चा ठीक है, ये तसल्ली हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारे दूर तक हमें ले जाएंगी, जो कि हमें अपनी जिम्मेदारियां हमारे बच्चों के लिए समझनी है और बच्चों को अपनी जो जिम्मेदारियां हैं माता पिता के लिए समझनी चाहिए कि दोनों में आपसी मेल होना बहुत ज़रूरी है जी। एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे की परवाह करना बहुत ज़रूरी है। और एक सवाल और आता है कि कई बच्चे जो खाली रहते हैं, कुछ काम नहीं है खाली बैठे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह है? इंग्लिश क्योंकि खालीपन जो है ना एक गलत रास्ते पे ले जाता है, इंग्लिश चाहे वो कोई भी हो। एक कहावत है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप जी। अगर बच्चा खाली बैठा तो शैतान के काम में लग जाएगा जी, शैतानी कामों में उसका ध्यान जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा बच्चा है जो खाली रहता है। सोचने की बात वो है जो कुछ नहीं करना मांगता, आलसी जी। नीति वचन में कहा गया आलसी के लिए कि चींटी से सबक सीख जी, वो कितनी मेहनत करती है। जो बच्चे परिश्रम नहीं करना मांगते हैं, जो बच्चे मेहनत नहीं करना मांगते, पढ़ाई नहीं करना मांगते, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करना मांगते, वो खाली बैठेंगे। अगर माता पिता उनको बोल रहे हैं पढ़ाई कर लो, कि अभी तो हम स्कूल से आए हैं, अभी कैसे पढ़ाई कर लें, खाना खाया सो गए जी, शाम तक सोते रहे, उठे फिर उन्होंने कभी यहाँ पे दर्द हो रहा, कभी कहीं दर्द हो रहा है, पढ़ाई का नाम ही नहीं लिया। तो ऐसे जो है ये हैं खाली बैठने वाले बच्चे जी, जो कि काम नहीं करना मांग रहे।
ये शैतान इनको पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेता। जी जब शैतान इनको पूरे कब्जे में लेता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको बिजी रखना है। जी ऐसे बच्चे जो खाली बैठते हैं, माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि बच्चे से कुछ ना कुछ करवाते रहें, जी चाहे राइटिंग ही करवाएं, चाहे राइटिंग के बाद उसको बोले कि ये इसको याद करो या लिखो, मैथ्स करो, कुछ भी करो, या किसी काम में किसी उनको काम में लगा दो। चलो जी। यहाँ पे इस कमरे को साफ करो, जी उसके बाद उसको कुछ और काम दे दो, तो उससे जो है उसकी जो आलसीपन है वो दूर होगा। जी फिर वो ये नहीं सोचेगा, वो चाहे एक दिन करे, वो दूसरे दिन करे, लेकिन जब वो लगातार उसको एक्टिव आदत रखा सी बन जाएगा, उसका जाएगी। माइंड जो है खाली नहीं बैठने देंगे। जी जब माइंड खाली बैठता है तो वो तब शैतानी हरकतें बात- करना शुरू कर जी देता है। जी माता पिता को चाहिए, कभी कभी ऐसा जो बहुत ज़्यादा क्लेवर बच्चे हैं वो भी शैतानी में लग जाते जी, हैं। जी वो सोचते हैं हमें तो बहुत आता है, जी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, लेकिन जब वो उनका प्रतिफल बुरा होता है तब वो समझते हैं कि हमें फिर से वापस आ जाते हैं, जी क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें आगे उनका गोल क्या है। जी हर बच्चे का अपने जीवन में गोल बनाना है, उसी के गोल के मुताबिक उन्हें परिश्रम करना ज़रूरी है। अगर वो परिश्रम नहीं करेंगे तो उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, खालीपन है जीवन में। आपको खाली बच्चों को कोई पसंद करे, अरे ये तो खाली बैठा रहता है, इसके पास कोई काम ही नहीं है। जी लोग ऐसी बात करते हैं ना, ये खाली बच्चे से क्या बात कर रहे हो, इसके पास तो कोई अकल ही नहीं है, दुनिया भर की 2-4 बातें और सुना देते हैं। तो खालीपन जो है बच्चों को बुराई की ओर लेके जा रहा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो क्या है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती रहती है। ये बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, इसके क्या करो, छेड़ दो इसे या इसको तंग कर दो। जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो बच्चा जो अपने आप सुधरने की कोशिश करेगा। जी तो खालीपन जो है हमें दूर ले जाता है। जी धन्यवाद देती हूँ आपका, बहुत अच्छे से आपने सिखाया। अब हम यहाँ अपनी इस श्रृंखला को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद देती हूँ कि आप आए, अपना समय निकाला, हम लोगों को बहुत अच्छे हमारे दर्शकों को आपने सिखाया। थैंक यू। दर्शकों, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। इस श्रृंखला को इसको हम यहाँ ख़त्म करेंगे। आपने बहुत सी बातों को सीखा होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह के मिसिस वाइट ने अपनी किताब में शिक्षा दी है, लोगों को सिखाया है, परिवारों को सिखाया है कि किस तरह मसीह परिवार में रहते हुए, बाइबल से ज्ञान लेते हुए हमें अपने बच्चों की परवरिश करने हैं। छोटे बच्चों को सिखाना है, जवान बच्चे उनको सिखाना है, माता पिता की क्या जिम्मेवारियाँ हैं, बच्चों की क्या जिम्मेवारियाँ हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हम बाइबल से भी सीखते हैं यीशु मसीह के बारे में, कि उन्होंने हमें अपना लहू दे के ख़रीदा है, तो हमें उसके अधिकार में रहना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, बच्चों की आज्ञा का, बच्चों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। इन बातों को हम ध्यान रखें अपने वाले। और हम आप यहाँ पर अपना समाप्त करते हैं इस सीरीज़ को, और आपसे चाहते हैं कि परमेश्वर जो है आपके परिवार पर आप आशीष हो, और आप ये बातें जो आपने सीखी हैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को बताएं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दें।